हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 14A जिसमें हम देख रहे हैं RS अग्रवाल का आपका सॉल्यूशन होगा। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस किया हुआ है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो इसका वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप इस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे, तो देखते हैं। A का क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला जा रहा है फ्लोइंग आर एजेस ऑफ 360 पेशेंट गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, कंस्ट्रक्ट द कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द एबव डाटा। यानी जो भी मेरे पास डाटा गिवन है, इस डाटा के थ्रू आपको कंस्ट्रक्ट करना है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। क्वेश्चंस में क्या है, फ्लोइंग आर द एजेस ऑफ 360 पेशेंट, 360 जो पेशेंट है, जो मरीज है, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है हॉस्पिटल में और उनका जो एजेस का जो भी डाटा है वो हमें गिवन है। तो हमें निकालना है कि इसका कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो सिंपल है, ये जो नंबर ऑफ पेशेंट है, एज है, यहाँ पे हमें गिवन है, नंबर ऑफ पेशेंट भी गिवन है, तो नंबर ऑफ पेशेंट को हम बोलेंगे ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्यों है कि जो भी आप डाटा देखें, ये डाटा एक तरीके का नहीं है, या तो इंक्रीजिंग फॉर्म में या फिर डिक्रीजिंग फॉर्म में नहीं है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी है। यानी अब हम निकालेंगे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी CF, शॉर्ट फॉर्म कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको बताया हुआ कैसे निकालेंगे, या प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने सॉल्व किया था। तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है आपको वो जैसा वैसा लिख देना है। 90 है तो 90 लिख देना है। अगेन 90 में जो उसके नीचे, जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो उसके नीचे वाला पार्ट है उसको ऐड कर देंगे, 90 और 50 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 140। अगेन अब 140 में उसके नीचे वाले पार्ट को ऐड कर देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 200। अब 200 में फिर से नीचे वाले को यानी 80 को ऐड करेंगे, 280 हो जाएगा। 280 में 50 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 280 में 50 ऐड करेंगे तो 330 हो जाएगा। और अगेन 330 में 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा टेबल, ये हमारा टेबल आपका हो गया कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, करना क्या है, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको जैसा वैसा लिख देना है, 90 तो 90। सेकेंड फ्रीक्वेंसी में क्या करना है कि 90 में जो सेकेंड वाला पार्ट है उसको ऐड कर देंगे, 90 और 50 को प्लस करेंगे 140। फिर नेक्स्ट 140 में उसके नीचे वाले को ऐड कर देंगे, यानी हो जाएगा 200। और इसी तरीके से जो है हमारा प्लस कर करके नेक्स्ट स्टेप लिखते चलेंगे। तो कुछ नहीं करना, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे और उस कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी है उसके नीचे वाले पार्ट को जोड़ते जाएंगे, हमारा कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट आते जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 360 जो है हमारा लास्ट रिजल्ट आया और 360 पेशेंट का भी रिजल्ट था। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, प्रेजेंट द फ्लोइंग एज एन ऑर्डिनरी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। यहाँ पे जो भी मेरे पास फ्रीक्वेंसी टेबल है इसको हमें प्रेजेंट करना, प्रेजेंट द फ्लोइंग एज ऑर्डिनरी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। तो हमारे पास यदि टेबल देखें तो इसमें मार्क्स है जो कि बिलो फॉर्म में दिया हुआ है, सारा बिलो है, 10 बिलो, 20 बिलो, 30 बिलो, 40 बिलो, 50 बिलो, 60 बिलो, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि बिलो को जो फॉर्म हम इसे क्लास इंटरवल में तोड़ेंगे, यानी यहाँ पे लिख देते हैं मार्क्स और यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट होगा, सॉल्यूशन। तो मार्क्स लिखेंगे कैसे, पहले मेरे पास 10 बिलो है, 10 बिलो यानी 10 से कम, और हम आपको पहले ही पार्ट में बताए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस बताए हुए हैं, एक बार फिर से आप देख लीजिए। और अच्छा होगा कि आप पहले प्रीवियस क्वेश्चंस को ही देख लें, उसके बाद ज़्यादा आपको ये समझ में आएगा। तो यदि कोई डाटा मेरे पास कुछ ऐसे गिवन है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ये डाटा इसमें नहीं है, ये एग्जाम्पल के तौर पर होगा। तो ऐसा कोई डाटा गिवन है तो 5 से 10 का मतलब हुआ कि ये 10 से बिलो है,
10 से बिलो है यानी 10 इसमें इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे 5 से 9 ही होगा, 10 नेक्स्ट पार्ट में होगा। यहाँ पे 10 से 15 है यानी 15 बिलो है, 15 बिलो है यानी 10 से 14 तक है, 15 नेक्स्ट में होगा, यहाँ पे 15 इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे 50 से 20 है यानी 20 बिलो है, मीन्स 15 से 19 तक ही इसमें अवेलेबल होगा, 20 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हमारा रफ का पार्ट था। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, मार्क्स आपको जो गिवन है, मार्क जो है आपके पास वो बिलो के फॉर्म में गिवन है, यानी 10 बिलो है। तो 10 बिलो को यदि हम ऐसे लिख दें 0 से 10 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूँकि बात यही है, यहाँ पे 10 बिलो बोले या फिर इस फॉर्म में हम बोले 10 बिलो तो सेम बात है। यानी यहाँ पे जो मेरे पास डाटा होगा वो 0 से 9 तक होगा, 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है 20, यानी इसका जो अपर है नीचे वाले का लोअर तो बनेगा, ये आपको हम नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में बहुत बार बता हुए हैं। तो ये जो अपर है इसका लोअर बन जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 20 है तो 20 हम लिख देंगे, चूँकि ये 20 से बिलो ही हो गया, इसमें 10 से 19 होगा, 20 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 20 नेक्स्ट में होगा। फिर ये इसका लोअर टर्म बन जाएगा और 30, इसी तरीके से ये इसका 30 और नेक्स्ट हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा 40 नेक्स्ट 50 और फिर 50 नेक्स्ट 60। अगेन ये तो हमारा जो है क्लास इंटरवल हो गया। यदि हम नंबर ऑफ स्टूडेंट में देखें तो आप देख सकते हैं सारा जो फॉर्मेट है हमारा इंक्रीजिंग फॉर्म में है। 5 है, 12 है, इंक्रीज किया, फिर 32 है, इंक्रीज किया, 40 है, इंक्रीज किया, 45 है, इंक्रीज किया, 48 है। तो ये हमारा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये जो है हमारा कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी की यही पहचान है कि या तो नंबर वो इंक्रीज फॉर्म में रहेगा या फिर डिक्रीज फॉर्म में रहेगा। तो इस तरीके के फॉर्मेट को हम बोलेंगे ये कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो इस कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी को हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी तोड़ लेते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे, तो जैसे हम फ्रीक्वेंसी से कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में जाते थे तो क्या करते थे, एक नंबर जैसा है वैसा एज इट इज लिख देते थे, यानी 5 है तो 5। अब नेक्स्ट जब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते थे तो उसके नीचे वाले पार्ट को उसमें ऐड करते जाते थे। तो इसमें जस्ट वैसा ही क्या करेंगे, इसमें माइनस करते जाएंगे, यानी 5 है, 5 में से 12 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट 32 है तो 32 में 12 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी से कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम निकालेंगे तो ऐड करेंगे, और कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी से जब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो माइनस करेंगे। और चेक कैसे करेंगे, तो ये चेक कर लेंगे कि ये फॉर्मेट कैसा है, या तो इंक्रीजिंग फॉर्म में है या फिर डिक्रीजिंग फॉर्म में है, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी जो है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। अब नेक्स्ट है 40, यानी 32 में से 40 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 45 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 48 में से 45 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब इसका जो अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ पे 5 हो गया, 7 हो गया, ये तो इंक्रीज कर रहा है, 20 हो गया, फिर देखिए यहाँ पे डिक्रीज कर गया, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो इस फॉर्मेट को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे जो मार्क्स हमें गिवन था वो बिलो फॉर्म में गिवन था, 10 बिलो, 20 बिलो, 30 बिलो, 40 बिलो, 50 बिलो, 60 बिलो। तो मार्क्स को पहले हम क्लास इंटरवल के फॉर्म में, यानी अपर और लोअर लिमिट के फॉर्म में अरेंज किए। उसको कैसे किए, तो अभी हम आपको समझाए हैं कि 10 बिलो का मतलब हुआ कि 10 से कम, और रियल में यहाँ पे जो अवेलेबल है वो 0 to 10 तो है, बट 10 इसमें इंक्लूड नहीं है, 0 से 9 तक, यानी 10 बिलो हो गया। नेक्स्ट है 20, यानी इसको लिखे 20 to 10, चूंकि इसका जो अपर लिमिट है इसका लोअर लिमिट बन जाता है, तो 10 से 20, यानी 20 हमारा क्या हो जाएगा, इसका 20 से बिलो हो जाएगा। 10 to 19 इसमें अवेलेबल होगा, 20 जो है इसमें इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट 20 और फिर 30 बोला जा रहा है, इस तरीके से इसको कर लिए। इसको बताई दिए CF कैसे पहचानेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा तो CF होगा। और यदि हमें देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो पहला लिख लेंगे, सेकेंड ऐड करेंगे 12 आ सकता है, फिर इसको ऐड करेंगे फिर ये आ जाएगा। तो इसको ऐड करते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी से कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी के पास पहुँचेंगे, और माइनस करेंगे तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी के पास पहुँचेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लें।